बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। एक ऐसे शख्स की दर्दनाक कहानी जिसे बीवी ने अपने आशिक के साथ मिलकर जिंदा तबूत में कैद कर दिया, लेकिन जब तक अल्लाह ताला की तरफ से मौत का वक्त मुकर्रर नहीं होता, मौत का आना नामुमकिन है। उफ मेरे खुदाया, दहशत से इसकी शरानों में खून जम सा गया। इतनी बड़ी गलती कैसे हुई? उन्होंने मुझे मुर्दा समझकर तबूत में बंद कर दिया, और तबूत में बंद करने का एक ही मकसद होता है। समझ से बालातर था कि वो तबूत में था या कब्र में। नींद से बेदार होते ही फैजी को जिस्म में अजीब से दर्द का एहसास हुआ। कमरे में तारीकी छाई हुई थी। हवा इतनी बोझल थी कि इसे सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही थी। फैजी ने सोचा, आज फिर सबा ने इसके मना करने के बावजूद कमरे की तमाम खिड़कियां बंद कर दी हैं। अब इसे सिर्फ अपनी बीवी सबा को आवाज देनी थी कि वो खिड़कियां खोल दे ताकि ताज़ा हवा घुटन को खत्म कर दे। सबा सबा, इसने अपनी बीवी को आवाज दी, मगर ये क्या? इसे यूं लगा जैसे इसकी आवाज एकदम स्पॉट पर टहली हुई है। इसने एक बार फिर सबा को पुकारा, मगर जवाब दर्द घुटन का एहसास शदीद से शदीद होता जा रहा था। फैजी ने सोचा शायद सबा इस वक्त घर में नहीं है, इसे खुद उठना चाहिए। इसने उठना चाहा और यही वो लम्हा था जब अचानक फैजी को एहसास हुआ कि वो अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं है। खौफो दहशत का एहसास एक तेज लहर की मांद फैजी की नस नस में उतरता चला गया। जहाँ वो लेटा हुआ था वो जगह इतनी तंग थी कि फैजी उठ भी न सकता था, और हर गुजरते लम्हे के साथ हवा मजीद बोझल होती जा रही थी। मैं कहाँ हूँ? फैजी के ज़हन में सवाल उभरा। इसके सर से चंद इंच के फासले पर सफेद चादर थी और इस सफेद चादर में लिपटा हुआ था, और ये सफेद चादर खफन थी। फैजी लर्ज़ उठा। क्या मैं कब्र में बंद हूँ या फिर किसी तबूत में? इसके दिमाग ने इसकी खोपड़ी की खिड़की में झांककर इसके दिल से पूछा। इसके दिल का जवाब हाँ में था। उफ मेरे खुदाया, दहशत से इसकी शरानों में खून जम सा गया था। यकदम सर्दी का एहसास बढ़ गया। इतनी बड़ी गलती कैसे हुई? उन्होंने मुझे मुर्दा समझकर तबूत में बंद कर दिया, और तबूत में बंद करने का एक ही मकसद होता है, दफन कर देना। फैजी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसका उठा हुआ हाथ पत्थर का बन गया था। चंद मिनट बाद इसके हवास बेहाल हुए तो वो इस भयानक सूरत हाल पर गौर करने लगा। वो दहशत ज़दा नहीं होना चाहता था। इसे मालूम था कि ऐसे मौके पर दहशत ज़दा होने का सिर्फ एक ही मतलब होता है, मौत, बेरहम और शफाक मौत। इसे अपने साथ हर हालत में पुरसकून रखने थे। वो जानता था कि तबूत में मौजूद हवा लम्हा बा लम्हा खत्म होती जा रही है, लिहाजा इसे वक्फे वक्फे से सांस लेना चाहिए। फैजी को ख्याल आया कि मुमकिन है अभी इसे दफन न किया गया हो, बल्कि इसका तबूत अभी कब्र से बाहर ही रखा गया हो। अगर ऐसा है तो एक कोशिश कर लेनी चाहिए। फैजी ने अपने बिखरे हवास को जमा करके फेफड़ों का भरपूर जोर लगाकर चीख मारी। इसे किसी मौजे का इंतजार था जो वारद ना हुआ। कोई भी इसकी चीख सुनकर ना आया था। इसका मतलब था कि वो जमीन की सतह से लगभग 6 फुट नीचे है, और इसके तबूत पर मनो मिट्टी का बोझ है, और दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान भी बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो सकता। नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मुझे इस इम्कान पर अपना ज़हन मरकूज रखना चाहिए कि शायद अभी उन्होंने मुझे दफन नहीं किया। क्या यही एक ख्याल मुझे कुव्वत बख्श सकता है, जिंदगी दे सकता है? लेकिन ये हुआ कैसे? उन्होंने मुझे जिंदा दफन क्यों कर दिया? जिंदा दफन कर देने के ख्याल से फैजी को वो तमाम कहानियां याद आ गई जो वो वक्त गुजारने के लिए आतिशदान के साथ बैठकर पढ़ा करता था। लेकिन ये कोई खौफनाक कहानी ना थी और कोई डरावना ख्वाब भी ना था। वो तबूत में बंद था, शायद दफन कर दिया गया था। अमीर तरीन कई कंपनियों का डायरेक्टर था। इसकी उम्र 42 बरस थी। फैजी इस वक्त एक ऐसे तबूत में कैद था जिसमें वो हरकत भी नहीं कर सकता था। इसकी जिंदगी की शमा किसी वक्त भी गुल हो सकती थी। बहुत देर बाद फैजी ने गहरी सांस ली, हाथ उठाकर खफन को टटोला और दोनों हाथ तबूत के ढक्कन पर जमाकर ऊपर उठने की कोशिश करने लगा। इसका चेहरा सुर्ख हो गया, तमाम रगें फूलकर ऊपर आई, कलाइयां दर्द करने लगी,
मगर ढक्कन मजबूती से अपनी जगह पर जमा हुआ था। मायूस होकर फैजी ने कोशिश तर्क कर दी। वो इस जदोजहद में हवा का रहा सहा जखीरा भी खत्म नहीं करना चाहता था। इसका जिस्म पसीने में शराबूर था और जिल्द में चुभन सी हो रही थी, जो खफन के कपड़े की वजह से थी। इसे कुछ अंदाजा न था कि ताबूत के अंदर हवा कितनी देर इसका साथ देगी, 10 मिनट, 1 घंटा या 1 दिन। वैसे हैरत बात ये थी कि इसे मुर्दा क्यों समझ लिया गया था। फैजी ने दोबारा जदोजहद करने से पहले अपने जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया और ध्यान हटाने के लिए अपनी गुजरी हुई जिंदगी के मुतल्लिक सोचने लगा। इसकी खूबसूरत बीवी सबा की शबिया इसके ज़हन के पर्दे पर उभर आई। 20 साल बड़े बड़े जिस्म की हसीन सबा। फैजी ने जवानी में शादी ना की थी कि इसके पास शादी करने की फुर्सत ही ना थी। इसने जवानी में तहैया कर लिया था कि वो इतनी दौलत कमाएगा कि इसका बुढ़ापा आराम से बसर हो जाए। बुढ़ापा खफर में लेटे हुए फैजी के लबों पर तलख मुस्कुराहट उभर आई। इसने जिंदगी के सुनहरी दिनों में इतनी जदोजहद किस लिए की थी। अब 42 साल की उम्र में वो ताबूत में पड़ा था। बुढ़ापा तो अभी बहुत दूर था और अब ये हाल था कि दिल की हर धड़कन के साथ जिंदगी साथ छोड़ती जा रही थी। अब तो कोई मौसा ही इसे फिर से दुनिया में ला सकता था। 42 साल फैजी को एक बार फिर सबा का ख्याल आ गया, जिससे इसे अभी हिसाब पूरा करना था। सबा, हसीन सबा, जिससे इसकी मुलाकात एक साहली तफरीगा पर हुई थी। चंद दिनों में वो गहरे दोस्त और फिर 2 हफ्ते गुजरने से पहले वो मियाँ बीवी के रिश्ते में बन चुके थे। शादी की इब्तिदाई माह इनके लिए खुशी व मसरत के बाइस साबित हुई थी। ताबूत में कैदी फैजी ने गहरी सांस ली। फेफड़ों में दर्द की एक लहर दौड़ती चली गई। इसने खुद को समझाया, मायूस नहीं होना चाहिए, अभी बहुत वक्त पड़ा है। इसे सिर्फ ताबूत के ढक्कन को उठाना था। ताबूत का ढक्कन, इसका वजन ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? सैकड़ों किलो। इसके ज़हन ने जवाब दिया, हाँ, कब्र में दफन ताबूत के ढक्कन का वजन सैकड़ों किलो ही हो सकता है। नहीं नहीं, फैजी ने खुद को जुटलाते हुए ताबूत की दीवार से साथ दे मारा। मुझे अभी दफन नहीं किया गया, मैं बाहर निकल सकता हूँ। फैजी कोयले के बल ऊपर उठा, दोनों शाने के ताबूत के ढक्कन से लगाकर एक गहरी सांस ली और सारी ताकत सर्फ कर दी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5, 7, 10 सेकंड। इसका पूरा जिस्म फोड़े की तरह दुखने लगा। इसे यूं लगा जैसे अभी इसके फेफड़े फट जाएंगे। इसकी जदोजहद बेकार गई थी। ढक्कन अपनी जगह से हिला भी ना था। वो बेहाल होकर लेट गया। ऑक्सीजन की मकदार कम और कार्बन की मकदार बढ़ती जा रही थी। अचानक इस पर हंसी का दौरा पड़ा और वो पागलों की तरह हंसता चला गया। इससे कुछ परवाह ना थी कि हंसने से हवा और भी तेजी से कम होती जाएगी। हंसते हंसते इसे ताबूत से बाहर का आखिरी दिन याद आ गया। वो दिन जब इसने अपनी हसीन बीवी को ताहर की बाहों में देखा था। शादी के 1 साल बाद ताहर इसकी जिंदगी में दाखिल हुआ था। सबा ने इससे ताहर का तारुफ अपने फर्स्ट कजन कहकर कराया था। 25 साला खुश शक्ल ताहर, जिसे फैजी ने पहली मुलाकात में नापसंदीदा कर दिया था। फिर ताहर की आमदो रफ्त बढ़ने लगी। वो अक्सर रात का खाना इनके यहाँ खाता और रात वही बसर करता। वो जुम्मे की रात थी जब खाने के बाद फैजी सोने की गरज से अपने कमरे में आ गया। कुछ देर बाद वो उठा और सबा के कमरे की तरफ आ गया। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। फैजी का इरादा था कि अगर सबा सो रही होगी तो वो खामोशी से लौट आएगा और अगर जाग रही होगी तो वो आस्था से दरवाजा खोलकर कमरे में आ गया। सबा जाग रही थी, मगर इसकी हालत देखकर फैजी का जिस्म लर्ज कर रह गया। शदीद रंज ने इसे नडाल सा कर दिया। इसकी बीवी सबा ताहर की बाहों में थी। पहले तो सबा इसे देखकर हैरान हो गई, फिर इसने चेहरे से खौफ के तमाम आसार नोचकर फेंक डाले और मुस्कुराती हुई फैजी को देखने लगी। इसने कहा, जल्द या देर तुम्हें पता तो लगना ही था। मैं और ताहर बचपन से मोहब्बत करते हैं, लेकिन शादी करने की पोजीशन में ना थे। फैजी, मुझे तुम्हारे डॉक्टर ने बताया था कि तुम दिल के मरीज हो। डॉक्टर ज़ीशान ने मुझे कहा था कि कोई भी सदमा तुम्हारे लिए जानलेवा हो सकता है। इसने ये बात तुम्हें नहीं बताई थी, इसलिए तुम्हारी जिंदगी के जो थोड़े से दिन बाकी हैं वो तुम हंसी खुशी गुजार सको। फिर मैं और ताहर एक होंगे। उस दिन के लिए हम बरसों से ख्वाब देख रहे थे। नहीं सबा, कह दो ये झूठ है। फैजी की आवाज दम तोड़ रही थी। सबा चला रही थी, ये सच है बूढ़े खुसर, तुम मर क्यों नहीं जाते, मर जाओ। उस वक्त फैजी के सीने में दर्द की लहर उठी। वो सीने पर हाथ रखे अजियत के आलम में कलीन पर गिरता चला गया। गिरते वक्त इसके कानों में सबा के यही अल्फाज गूंज रहे थे, बूढ़े खुसर मर जाओ। ताबूत में बंद फैजी के ज़हन में हर याद ताज़ा हो गई थी। वो सब कुछ समझ गया कि बेहोशी की हालत में इसे मुर्दा करार दे दिया गया था,
لیکن ڈاکٹر نے اسے مردہ کس طرح مان لیا؟ اوہو، صبا کی اداؤں اور فیضی کی چھوڑی دولت ڈاکٹر کے تجربے، ادویات اور آلات کو بیکار کر دینے کے لیے کافی تھی۔ فیضی نے غصے سے دانت پیسے، اسے صبا سے انتقام لینا تھا اور طاہر سے بھی۔ وہ کسی قیمت پر بھی اس طریق تبوت میں سے کسی چوہے کی طرح دم توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ چوہا اس 4 حرفی الفاظ میں فیضی کے لیے بہت کچھ تھا۔ خوف، دہشت، مایوسی، اس کا جسم گویا ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس نے چوہوں کے متعلق کئی خوفناک کہانیاں سن رکھی تھی۔ چوہے جو اپنے چھوٹے مگر تیز دانتوں سے مردوں کا گوشت قطر قطر کر ہڑپ کر جاتے تھے۔ فیضی نے کہیں پڑھا ہوا تھا کہ انسانی آنکھیں چوہوں کا من چاہا کھانا ہوتا ہے۔ فیضی نے گھبرا کر جلدی سے یوں ہی آنکھیں بند کر لی، جیسے خیالوں کا کوئی چوہا ذہن سے نکل کر اس کی آنکھیں نوچنے کے لیے جسم پر رینگنے لگا ہو۔ چوہے مکروہ شکل اور گندے چوہے، وہ بھلا یہ کس طرح جان سکتے ہیں کہ تابوت میں کوئی مردہ نہیں بلکہ زندہ انسان موجود ہے؟ انہیں تو صرف اپنی خوراک درکار ہوتی ہے، اور قبرستانی چوہے کے لیے انسانی گوشت لذیذہ اور بہتر خوراک کیا ہو سکتی ہے؟ فیضی لرز اٹھا۔ نہیں، وہ خونخوار چوہوں کے رحم و کرم پر نہیں رہ سکتا۔ اسے ہر حال میں تابوت سے نکلنا اور کھلی فضا میں سانس لینا ہے۔ فیضی نے ایک گہری سانس لی۔ فوراً ہی اسے احساس ہوا کہ اب ہوا اتنی نہیں رہی وہ چند مزید گہری سانسیں لے سکے۔ اسے جو کچھ کرنا ہے فوراً کرنا ہے۔ گزرنے والا وقت اسے موت کے قریب کرتا جا رہا ہے۔ فیضی نے کولے کے بل اوپر اٹھ کر پہلے کی طرح شانے ڈھکن سے جوڑ دیے۔ سانس روک کر اس نے پورا زور لگا دیا۔ اسے یوں لگا جیسے کمر کی ہڈی چٹک جائے گی، لیکن تابوت میں کچھ حرکت نہ ہوئی۔ فیضی کے ذہن پر مایوسی غالب پانے لگی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب کچھ ہوا۔ وہ آواز تابوت کے باہر سے آئی تھی، ایسی آواز جو کسی چیز کے آہستہ آہستہ ٹوٹنے سے پیدا ہوتی ہے، جیسے جیسے کسی دروازے کی کنڈی کھلتی ہے۔ یہ اس کی کوششوں کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ باہر سے کوئی تابوت کھول رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے تابوت کھل گیا۔ ہوا کے خوشگوار جھونکے بڑی تیزی سے اندر گھس آئے اور اس کے چہرے سے ٹکرا کر زندگی کی نوید سنا گئے۔ تیز روشنی نے اس کی آنکھوں کی بنائی لمحے بھر کے لیے ضائع کر دی۔ یہ روشنی لیمپ کی تھی، لیمپ جیسے ایک ہاتھ نے تھام رکھا تھا، اور وہ شخص حیرت بھری نظروں سے فیضی کو تک رہا تھا۔ فیضی اٹھا۔ مردے کو زندہ ہوتے دیکھ کر دہشت سے ایک دم اس آدمی کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس کا منہ یوں کھلا جیسے چیخ مارنا چاہتا ہو، لیکن حلق تو سوکھ کر خشک ہو چکا تھا۔ لیمپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر پڑا تھا۔ لیمپ گرنے سے بجھ گیا تھا۔ کمرے میں پھر سے تاریکی چھا گئی تھی۔ فیضی نے ایک آہ بھری۔ اب وہ تابوت سے باہر تھا۔ اندھیرے میں اس کا سفید کفن چمک رہا تھا۔ اس نے جھک کر گرنے والے شخص کو ٹٹول کر نبض تھامی اور وہ چل رہی تھی۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ فیضی کی آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئی تو اس نے دیکھا کمرے میں اس کے علاوہ صرف وہ بے ہوش شخص موجود ہے۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا، ابھی وہ مردہ خانے کے کمرے میں موجود تھا۔ یہ فیضی کا دوسرا جنم تھا۔ زندگی کی خوشیاں ایک بار پھر اس کے قدموں تلے بکھرنے والی تھی۔ وہ طاہر اور صبا سے انتقام لے سکتا تھا۔ تابوت میں گزرے لمحات اسے ایک بھیانک خواب معلوم ہو رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ فیضی نے باہر جا کر دیکھا، کمرہ طویل راہداری کے بالکل آخر میں تھا۔ راہداری سنسان پڑی تھی۔ کفن میں لپٹے فیضی کو بڑی احتیاط سے کام لینا تھا۔ اگر کوئی اسے اس حلیے میں دیکھ لیتا تو چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتا، لیکن وہ کسی کی نظروں میں آئے بغیر یہاں سے باہر نکلنا چاہتا تھا۔ اب وہ اپنے شہر کی کھلی فضا میں تھا، جہاں اس نے اپنی زندگی کے 42 سال گزارے تھے۔ اسے ہر چیز نئی اور پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ آسمان کی نیلی چادر پر دمکتا ہوا چاند انتہائی خوبصورت لگ رہا تھا۔ موت کے سفر سے واپسی کے بعد یہ دنیا کس قدر حسین نظر آنے لگتی ہے۔ فیضی درختوں اور عمارتوں کے سائے میں ویران سڑکوں پر اکا دکا افراد کی نظروں سے بچتا ہوا اپنے گھر میں آ گیا۔ مکان اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کا اپنا گھر تھا اور وہ بآسانی گھر میں داخل ہو گیا۔ ہر چیز پہلے کی طرح تھی۔ وہ صبا کے کمرے کی طرف آ گیا۔ دروازہ بند تھا۔ روشنی کی ایک پتلی لکیر باہر آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے کی طرف بڑھا۔ اندر سے صبا اور طاہر کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ زندگی گزارنے کے نئے پلان بنا رہے تھے، وہ منصوبے جو فیضی کی دولت کے سہارے پورے ہونے تھے۔ فیضی کا دل چاہا صبا کی نازک گردن اس کے مضبوط ہاتھوں میں آ جائے اور وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ اس وقت صبا کی آواز آئی جو طاہر کو کوک لانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ فیضی بڑی تیزی سے دروازے کے سامنے سے ہٹ کر دبے قدموں گیلری میں رکھے بڑے گلدان کے پیچھے چھپ گیا۔
दरवाजा खुला और ताहिर बाहर आया। ताहिर किसी साउंड पे झूमता हुआ इधर आने लगा। फैजी का पूरा जिस्म तन गया। फिर वो दोनों हाथ फैलाए गुलदान की ओर से निकल आया। खफन में मलबूस फैजी को देखकर ताहिर ठिठक कर रह गया। फिर हल्की सी कराह इसके लबों से निकली और दिल पर हाथ रखे वो फटी फटी आंखों से फैजी को देखने लगा। फिर झूम कर गुलदान से टकराया और जीने पर आ गिरा। फैजी के लबों पर तलख मुस्कुराहट ऊपर आई। ताहिर का दिल पर हाथ रखना और गिरना, इसके चेहरे के बदलते तासरात फैजी को देखकर ये अंदाजा हो गया था कि इसे मुर्दा समझ लिया जाएगा। गुलदान के गिरने की आवाज ने सबा को चौंक दिया। वो हड़बड़ाकर कमरे से निकली। इसके कदमों की आवाज फैजी को साफ सुनाई दे रही थी। फिर सबा की सिसकियां इसे सुनाई थी। वो ताहिर की मौत पर आंसू बहा रही थी। सबा ने मुर्दा खाना फोन किया। शायद वो बदनामी के खौफ से रातों रात ताहिर की लाश को दफनाना चाहती थी, जिसकी हदायत पर ताहिर का ताबूत सीधा कब्रिस्तान पहुंचा दिया गया था। जनाजे में चंद अफराद शामिल थे। चांद की पुरस्रार जर्द रोशनी में दूर तक फैली कब्रें यूं लगती थी गोया मुर्दे रो रहे हों। दरख्तों की टहनियों में हवा सरसराती फिर रही थी। सर्द और नम आलूदा हवा, जर्द लैंप की रोशनी में जनाजे के गिर्द खड़े अफराद भूतों की मंद लग रहे थे। फैजी एक दरख्त के पीछे खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। ताबूत को कब्र में उतारने के बाद सैकड़ों मन मिट्टी डाल दी गई। सबा मातमी लिबास पहने रो रही थी। दफनाने के बाद लोग वापस मुड़ गए। सबा अभी तक वही खड़ी थी। शायद इसे अपने बचपन की मोहब्बत के मरने का ज्यादा ही गम था। वो अकेली थी। फैजी दरख्त की ओर से निकला और अपना हाथ इसके कंधे पर रख दिया। सबा चौंक कर पलटी। अंधेरे में सफेद खफन में लिपटा हुआ फैजी इसके सामने था। इसके दांत त्रिखी में चमक रहे थे। इसने सबा का शाना दबाकर कहा, सबा तुम्हारा दोस्त ताहिर भी दिल के दौरे से मर गया। ये दिल का दौरा बहुत बुरी चीज है ना। सबा ने दोनों हाथों से अपने सीने को यूं पकड़ लिया जैसे दिल की धड़कनों को तेज होने से रोकना चाहती हो। वो अपना सीना थामे लड़खड़ाती और ताजा कब्र की बरबरी मिट्टी पर गिर पड़ी। इसकी बेनूर आंखों में मरने के बाद भी दस्त के सार साफ दिखाई दे रहे थे। चांद की रोशनी में एक खफन पोश स्याह कब्रों के दरमियान से गुजरता दरवाजे की तरफ जा रहा था। इसका इंतकाम पूरा हो चुका था। कुदरत ने इन दोनों को इनके किए की सजा दे दी थी। दुआ वाइस के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, इंसान दुनिया से अपना गुनाह छुपा के समझता है कि मैंने सबकी नजर से खुद को महफूज कर लिया, लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि एक नजर जो ज़ाहिरा पुशीदा देखने और जानने वाली ज़ात है, उस ज़ात से वो कुछ भी छुपा ना सका और वो बेहतर इंसाफ करने वाला है। इसके साथ या मुझे दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।